हाय स्टूडेंट्स, आज हम लाइन एंगल एंड ट्रायंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे आगे। आज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझेंगे और कुछ मेजरमेंट्स के हिसाब से जो एंगल बनते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी होगा कि नहीं, वो तो आगे देखेंगे। Collinear and non-collinear points. If three or more points lie on straight line, they are called collinear points. If three or more points do not lie on a straight line, they are called non-collinear points. Simple सी definitions है। अगर हम देखेंगे कोई प्लेन है, अब अगर एक दो तीन पॉइंट्स, कुछ तीन पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, अगर ये तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हमने देखे, अब कोई स्ट्रेट लाइन हम ऐसे डालेंगे या कोई ऐसे डालेंगे, हम कोई स्ट्रेट लाइन, तीन पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट, अब थोड़ा सा ये बड़ी लाइन सी हो रही है तो इसको आप पॉइंट ही समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है और ये वाला पॉइंट यहाँ है। तीन पॉइंट्स अब हम डाल रहे हैं इस पर, तो अब इस स्ट्रेट लाइन पे जब आएंगे तीनों पॉइंट्स तो इनको हम कहेंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स है। और अब ऐसे एक पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट है और ऐसे एक पॉइंट है, कोई लाइन आप ड्रा करो ऐसे, तो दो पॉइंट्स तो आ गए, तीसरा तो नहीं आ गया। अब ऐसे कोई लाइन ड्रा करो, दो तो आ गए, तीन नहीं। अब ऐसे लाइन ड्रा करो, आपको ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे नज़र आते हैं? नहीं। तो इसको हम कहेंगे एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ एक, यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक ही लाइन पे थे सारे, एक ही लाइन पे थे सारे पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर वो होते हैं जो पॉइंट्स आपको एक ही लाइन में मिले, ये लाइन थी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, तीनों पॉइंट को हम एक लाइन से ऐसे जोड़ सकते हैं, तो इनको कोलिनियर पॉइंट्स हम बोलेंगे। नॉन कोलिनियर ऐसे होती है अगर कोई लाइन है, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट सी पे था और दूसरा पॉइंट यहाँ था। अब ये कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स अगर हम देखेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल की, जिस एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, कोई एंगल ऐसे होता है, इनको ऐसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लाइन है, अब एंगल 0 से ही स्टार्ट करो, इस तरफ जाएगा एंगल, इस तरफ जाता है एंगल। तो अब 0 से स्टार्ट अब करेंगे, ये 45 हो गया और ये 90 हो गया। जैसे पिछली बार मैंने आपको कहा था कि एक लाइन दूसरे लाइन पे जब परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ये लाइन अब इसी के ऊपर अगर वो दूसरी लाइन हम डालेंगे, दो लाइनें, तो ये एंगल 0 बनाती है। अब थोड़ी सी ऊपर डालेंगे तो ये 10 डिग्री का, थोड़ी सी ऊपर लाइन तो ये 20 डिग्री का, थोड़ी सी ऊपर तो ये 30 डिग्री का, और ऐसे डालेंगे तो ये 90 डिग्री। यही वाले सारे एंगल जो यहाँ से यहाँ तक आते हैं, 0 से बड़े, 90 डिग्री से छोटे, ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँगा क्या ये एंगल एक्यूट एंगल है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका लगभग 45 मेजरमेंट होगा इस एंगल का। मैं बोलूँगा आपको क्या ये वाला एंगल एक्यूट है या? हाँ सर, इसका 30 डिग्री का मेजरमेंट होगा। ऐसे ही होता है, 30 डिग्री का मेजरमेंट इसका होगा। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं। ये वाला सिंपल ही है, जो भी कोई लाइन ऐसे हमने पिछली बार भी देखा था ड्रॉ किया, अब कोई इंटरसेक्ट लाइन इसको 90 डिग्री पे कर रही है, इस 90 डिग्री को, इस वाले एंगल को हम कहेंगे ये राइट एंगल बन जाता है। ऐसे ये वाला राइट एंगल जो 90 डिग्री बनाएगा, इसको राइट एंगल हम बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसको हम अब बोलेंगे? जो 90 से, देखो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, इससे
ये यहाँ 180 डिग्री एंगल बनाती है। ये वाला पॉइंट फिक्स लो, यहाँ से और यहाँ से जाओ, देखो ये वाला एंगल ऐसे 180 जाता है, 180 जाता है। और ये वाली लाइन हम परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो ये 90 है और ये भी 90 है कि नहीं। अब इस 90 डिग्री से ऊपर, इस 90 डिग्री से बड़ा और इस 180 डिग्री लाइन और इस 90 के बीच में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस तरह, उसे हम कहेंगे ये 180 डिग्री है। अब ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या आधी ही फिगर है, फुल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसी लाइन सेगमेंट है, ऐसा कोई एंगल जो बनेगा कितना है 90, तो यही तक था 90 से ऊपर बनाना आप 90 को, और मान लो कि ये 30 मिलेंगे तो 120 का एंगल, तो ये वाला 120 का एंगल, ये वाला 90 था, वो वाला 30, 90 + 30 120 होता है। तो ये वाला एंगल हमारे पास, हमने देखा ना, देखो ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री का होगा, तो 90 और 180 के बीच में है। अब और एक एंगल हम देखेंगे, ये वाली, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से डालेंगे हम कोई एंगल लाइन, ये एंगल बनेगा। सारी स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है 180, ये तो लेकिन थोड़ी सी ऊपर टिल्ट है, तो 160 का हो सकता है, 160 एंगल का हो सकता है ये वाला एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ही हुआ, ये ऑब्ट्यूज एंगल की एग्जांपल है। स्ट्रेट एंगल अगर हम देखेंगे, जो सीधे स्ट्रेट लाइन होगी और 190 डिग्री एंगल बनाएगी, 180 डिग्री सॉरी 190 डिग्री 180 डिग्री एंगल जो बनाएगी उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन सीधे जो 180 का एंगल बनाएगी, तो ऐसे स्ट्रेट है ना, ये 180 बना रही है हमारे पास। अब रिफ्लेक्स एंगल किसको हम बोलेंगे, अब जो उससे भी बड़ा कोई एंगल होगा, ये हमने डाली थी यहाँ 180 कि नहीं, ये वाला डाला था तो एक्यूट, ये वाला डाला था तो 90, ये वाला डाला था तो ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट था, ये 90 था, ये ऑब्ट्यूज था, है कि नहीं। अब रिफ्लेक्स एंगल किसको हम बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं जो 180 से बड़ा 360 से छोटा हो। अब कोई एंगल ऐसे होता है, ये सर्कल अगर हम देखेंगे ये 360 का बन जाता है, बनता है कि नहीं। कोई लाइन है, कोई लाइन ऐसे हम ड्रा करेंगे, कोई लाइन ऐसे हम कोई लाइन ड्रा करेंगे। अब जो एंगल, ये तो सीधे अगर हम डालेंगे सीधी लाइन तो वो 180 का होता, लेकिन हमें 180 से बड़ा चाहिए, तो इस तरफ इसको हम टिल्ट करेंगे बाहर के नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल अब 180 से बड़ा होगा, क्योंकि 180 तो ये था, लेकिन अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे लाया, तो 180 से बड़ा ही होगा, ये लगभग 230 का हो सकता है। तो 180 से बड़ा 360 से छोटा जो एंगल हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल फिगर्स बनाई हुई है वहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम कल करने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा सा रफली बोल सकता हूँ। अब दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब देखो, अगर कोई एंगल हम डालेंगे, इस 30 का एंगल था, और कोई एंगल डालेंगे ऐसे, वो अब 60 का होगा। अब प्लस करो इन दोनों को, 60 + 90, 60 + 30 कितना होता है, ये तो 90 होता है। तो इन दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री अगर हम देखेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स अगर 180 होगा, ले लो कोई दो एंगल्स, देखो
سمپل سی ایگزامپل، یہ والا کتنا ہے 90 ڈگری ہے کہ نہیں. یہ والا اینگل بھی کتنا ہے 90 ڈگری ہے. 90 + 90 کتنا ہوتا ہے 180. تو یہ دو اینگل سپلیمنٹری ہے. اب کچھ اینگلز یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس سے بڑا ہوگا. پھر یہ اگر چھوٹا ہوگا تو یہ والا بڑا ہوگا، لیکن سم 180 آنا چاہیے دو اینگلز کا. اس وقت 180 آنا چاہیے، تبھی ہم کہیں گے یہ سپلیمنٹری ہے. اور 90 جب آئے گا سم، اسے کہیں گے کمپلیمنٹری ہے. یہ کمپلیمنٹری ہے، یہ سپلیمنٹری ہے. سمجھا؟ اوکے، تھینک یو.